नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेकंड पार्ट। आपको ध्यान रहे हम पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें बताते हैं कि आंकड़ों का केंद्रीयकरण कहाँ पर है, अधिकांश आवृत्तियां कहाँ पर परिचलन करती हैं। इसी क्रम में हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में से मध्यमान मीन का मापन करना। आज पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मध्यांक की गणना करना, मीडियन, कैलकुलेटिंग मीडियन। सबसे पहली बात, मध्यांक क्या है? मध्यांक श्रेणी में वह मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि हम इसे इस रेखा की सहायता से समझें तो इस रेखा पर एक और जहां पर मिनिमम स्कोर्स हैं, दूसरी ओर मैक्सिमम स्कोर्स हैं, तो मीडियन वह वैल्यू है जो इस श्रेणी को दो भागों में इस तरह से बांटती है जिसके एक और सभी माप इससे कम होते हैं और दूसरी ओर सभी माप इससे अधिक होते हैं। किसी क्रमबद्ध प्रदत्त में मध्यांक बिंदु के ऊपर तथा नीचे अंकों की संख्या बराबर होती है, अर्थात मध्यांक के ऊपर भी 50% प्राप्तांक होते हैं और मध्यांक के नीचे भी 50% प्राप्तांक होते हैं। दूसरे शब्दों में मध्यांक दिए गए आंकड़ों के मध्य बिंदु को प्रदर्शित करता है। आपको ध्यान रहे हमने पिछले जब मध्यमान की गणना की थी तब हमने ये देखा था कि हमारे प्राप्तांक तीन श्रेणी में हो सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में। यहाँ पर भी हम अलग अलग सीरीज में मध्यांक की गणना करना सीखेंगे। कैलकुलेटिंग मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यांक की गणना करना। ये हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में संख्यात्मक सूचनाएं हमें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त रहती हैं। यहाँ पर हमारे पास इस सीरीज में 9 विद्यार्थी हैं और 9 विद्यार्थी के किसी भी विषय पर प्राप्तांक हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यांक की गणना करना अत्यंत ही सरल कार्य है। इसके लिए हम जो फार्मूला काम में लेंगे वह होगा मध्यांक बराबर वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। यहाँ पर n होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ सैंपल, कितने सैंपल हमारे पास हैं। यहाँ पर मध्यांक की गणना करने के लिए हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हमने इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार से व्यवस्थित किया: 16, 19, 20, 25, 28, 30, 36, 40 एंड 41। यहाँ पर फिर हम इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं, m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 9+1 अपॉन 2, वहां पर 10 अपॉन 2 यानी फिफ्थ आइटम जो हमारे पास आ रहा है क्रम में व्यवस्थित करने के बाद वहां 28 आइटम है। तो 28th आइटम जो है वह मीडियन या मध्यांक कहलाएगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यहाँ हमारे समक्ष जो सीरीज है इसमें विद्यार्थियों की संख्या विषम में प्राप्त है। जब विद्यार्थियों की संख्या विषम में है तो हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या सम में इवन नंबर होंगे, जैसे माना कि 9 की जगह 10 विद्यार्थी होते हैं, तो हमारे पास मध्यांक के लिए निष्कर्ष क्या आएगा? 5.5th आइटम। 5.5th आइटम को हम कैलकुलेट करेंगे 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2, यानी 5वें क्रम पर जो प्राप्तांक है वह
और छठे क्रम पर जो प्राप्तांक है वह इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करके हम मध्यांक प्राप्त करेंगे। अगला हमारा बिंदु है कैलकुलेटिंग मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी में मध्यांक की गणना करना। आपको ध्यान रहे खंडित श्रेणी वह श्रेणी है जहां पर वैल्यू हमें पूर्णांक में भी प्राप्त होती है और उनसे संबंधित हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हमारा जो स्टडी का जो बिंदु है वो है हाइट इन इंचेस। विद्यार्थियों की ऊंचाई इंच में दी गई है। 57 इंचेस की ऊंचाई वाले हमें 2 विद्यार्थी प्राप्त हैं। 58 के 3, 59 6, 60 के 15, 61 के 18, 62 के 10, 63 के 5, 64 के 4 और 65 इंचेस के 4 स्टूडेंट हमारी सीरीज में हैं। खंडित श्रेणी में मध्यांक की गणना करने के लिए हमारा फॉर्मूला सेम होगा, m is equals to n plus 1 upon second item। इसकी गणना करने के लिए खंडित श्रेणी में मध्यांक की गणना करने के लिए हम एक कॉलम और बनाएंगे, वह होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्तियों का इस प्रकार संचयन करती है। देखिए 57 इंचेस के हमारे पास 2 विद्यार्थी हैं। 58 इंचेस से कम हमारे पास विद्यार्थी हैं। 2 + 3 = 4। 59 इंचेस से कम विद्यार्थी हैं हमारे पास। 2 + 3 + 6 = 11। 60 इंचेस से कम विद्यार्थी अपने पास हैं। 2 + 3 + 6 + 15 = 26। इसी प्रकार से 65 इंचेस से कम हमारे पास स्टूडेंट हैं 67। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट के जो नंबर हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी बताता है। यहाँ पर 67 स्टूडेंट हैं तो हमारा मीडियन होगा 67 + 1/2। वहां पद यानी 68/2 = 34th आइटम। 34वां पद हम चेक करेंगे संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में। हम देखते हैं 24th आइटम पर जो हमारी हाइट आ रही है वह है 61, अर्थात हमारा मध्यांक होगा 61। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी में मध्यांक की गणना। आपको ध्यान है सतत श्रेणी वह श्रेणी है जहां पर हमें क्लास इंटरवल और उससे संबंधित फ्रीक्वेंसीज दी जाती है। यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। सतत श्रेणी में मध्यांक की गणना करने के लिए हम सबसे पहले संचयी आवृत्तियां निकालेंगे। संचयी आवृत्ति हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह से हमने खंडित श्रेणी में निकाली थी। देखिए 0 to 10 हमारे पास 2 विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 0 से 10 के बीच में हैं और 20 से कम प्राप्तांक वाले हमारे पास विद्यार्थी हैं। 2 + 5 = 7। 30 से कम प्राप्तांक वाले हमारे विद्यार्थी हैं। 2 + 5 + 9 = 16। इसी तरह से हम सभी वर्गांतरालों की संचयी आवृत्ति निकालेंगे। यहाँ भी संचयी आवृत्ति टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को बताएंगे। खंडित श्रेणी में मध्यांक की गणना करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा m = L1 + I/f × m - c। m = मध्यांक, m बराबर है मध्यांक के, L1 बराबर है मध्य का वर्ग की निम्नतम सीमा।
I बराबर है मध्य का वर्ग अंतराल और F है मध्य का वर्ग का आवृत्ति। M is equals to n/2 और C है मध्य का वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। इम्पोर्टेंट ये है कि मध्य का वर्ग कौन सा होता है। मध्य का वर्ग हम निकालते हैं, मीडियन क्लास हम निकालेंगे n/2 यानी 54/2 इज इक्वल्स टू 27। हम देखेंगे संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में कि 27 कहाँ पर सबसे पहले समाविष्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर चांस की बात है कि एग्जैक्ट 27 यहाँ पर डिजिट आ रही है, लेकिन हम इसे ऐसे देखते हैं जैसे 16 तक 27 नहीं आएगा। अब यहाँ पर 27 इसके अंतर्गत आ रहा है। 27 के अतिरिक्त यहाँ पर इस वर्ग की आवृत्ति 13 होती तो ये 29 आता, तब भी हमारा मध्य का वर्ग यही 32-40 होता है। तो मध्य का वर्ग मीडियन क्लास वह वर्ग होगा जहां पर n/2 करने के बाद सबसे पहले आवृत्ति उसमें समाविष्ट हो रही होंगी। यहाँ पर 27 हमारा आ रहा है 30-40 क्लास इंटरवल में। तो वापस देखिए L1 क्या होगा, मध्य का वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 30 प्लस I, मध्य का वर्ग अंतराल 40 माइनस 30 अर्थात 10 और मध्य का वर्ग की आवृत्ति होगी बराबर 11 और मल्टीप्लाई हम करेंगे m माइनस c। m है हमारे पास, मध्य का संख्या क्या है 27 और c मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है 16। हमने फॉर्मूले में रखा है 30 प्लस 10/11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 1। 11 से 11 कट जाएगा, 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। हमारा जो मध्यांक होगा वह 40 के बराबर होगा। यहाँ मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, आपको देखा होगा पिछले वाली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है वह दो रूपों में होती है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। यहाँ हमारे जो समक्ष है वह है एक्सक्लूसिव सीरीज यानी अपवर्जी श्रेणी। यदि इसके स्थान पर हमारे सामने इंक्लूसिव सीरीज होती तो ये वर्ग अंतराल जो 30 से 40 है ये ऐसा हो सकता है 30 से 39 के बराबर हो सकता था। तब हमारे पास L1 क्या होगा 29.5 के बराबर होगा। यानी हम इसका समायोजन इस प्रकार से कर लेंगे कि ये जो इंक्लूसिव सीरीज है समावेशी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये थी मध्यका की गणना। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बहुलक की गणना करना। थैंक यू सो मच।